तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विजन सीटी। आज हम रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 4 लेके आए, 5 लेके आए। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कैसे निकालते हैं, कैसे डिराइव करते हैं। उसकी फॉर्मूला आए थे आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। फिर हमने उससे कुछ क्वेश्चंस देखे थे और उससे पहले हमने कंटिन्यूस बॉडीज का ही हमने चालू किया था टॉपिक, और वही चल रहा है। आज हम एक टॉपिक के साथ देंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। आज हम देंगे टॉपिक वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या? देखो, हम जो भी कंटिन्यूस बॉडी है, अगर समझ लो एक रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर फ्रॉम सेंटर ऑफ द एक्सिस से। हम चाहते हैं कि उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो एक एक्सिस से है, पर्टिकुलर एक्सिस से कितना है? समझ लो एक रिंग का एक पर्टिकुलर एक्सिस से, यहाँ से एक पर्टिकुलर एक्सिस से आ रहा है, यहाँ से आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला है। हम चाहते हैं कि उसको एक पर्टिकुलर एक्सिस से कितना दूर लेके जाए और घुमाए कि उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बॉडी, टोटल बॉडी के इक्वल हो। जैसे इस बॉडी में इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से तो आई मार्क्स करे, यहाँ पे कुछ अलग रहेगा, यहाँ पे कुछ अलग रहेगा, सब जगह पे अलग अलग होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी कंटिन्यूस बॉडी, एनी कंटिन्यूस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको कितना डिस्टेंस पे लेके जाके हम घुमाए, तो हम रोटेट करें तो हमको उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इक्वल रहे उसकी एंटायर बॉडी का, तो हम बोलते हैं कितना दूर वो डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कैरेशन। तो क्या बोला है कि द डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सिस ऑफ अ बॉडी टू द पॉइंट इन द बॉडी हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर बॉडी। देखो, कोई भी एंटायर बॉडी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट मास। तो पॉइंट मास का क्या होता है? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब दोनों आर आर लेंगे तो सही नहीं रहेगा। हम क्या लेते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन का हम फॉर्मूला लेते हैं आई इक्वल टू एम के स्क्वायर लेते हैं। ठीक है? अब कोई भी समझ लो, सपोज सपोज आपको बताए डिस्क का, वो होता है डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है फ्रॉम सेंटर से, वो होता है यहाँ से, इधर से जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। अब एम आर स्क्वायर बाय 2 है भाई, तो ये एक इसका अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे तो हम क्या है, इसका टोटल इक्वल होना चाहिए इसके टोटल बॉडी के मोमेंट ऑफ इक्वल होना चाहिए उसके टोटल एंटायर बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। ये क्या है कि इसी बॉडी को इतने कितने दूर से, ये इसी चीज को हम कितना दूर, ये के डिस्टेंस, कितना दूर जाके घुमाओ कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हो जाए इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, टोटल बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। और ये जो के जो है वही डिस्टेंस है कि कितना दूर लेके जाऊं मैं। तो ये एम और एम कैंसल, तो के इक्वल हो जाएगा आर बाई रूट 2, क्या है डिस्क का। तो दूसरा कुछ बॉडीज का भी हम देखेंगे, जैसे क्वेश्चन आगे दूसरा कुछ बॉडीज का देखेंगे। जैसे जैसे अगर समझ लो मैंने एग्जाम्पल 2 में होलो सिलेंडर का लिया अपने, होलो सिलेंडर तो स्पीयर का लेते हैं, तो घूम रहा है सॉलिड स्पीयर है, समझ लो सॉलिड स्पीयर। सॉलिड स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल टू 2/5 m। अब इसका अगर समझ लो रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है, तो कैसे निकालें रेडियस ऑफ गायरेशन? आई इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, तो इसको इक्वेट करेंगे एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 m r स्क्वायर, और ये कैंसल, के इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2/5 का आर। ये आ गया इसका रेडियस ऑफ। सेम थिंग अगर दूसरा कुछ एग्जाम्पल अभी देखना है अपने को, तो वो भी देखेंगे। तो एग्जाम्पल 3 में रॉड का लेते, सुनो रॉड का फ्रॉम सेंटर से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 इसका रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है आपको, तो कैसे निकालेंगे? एम के स्क्वायर इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12, एम और एम कैंसल, के इक्वल टू आ गया एल बाई अंडर रूट 12, और ये रेडियस ऑफ गायरेशन है रॉड का फ्रंट से। तो ये निकालने का तरीका है रेडियस ऑफ गायरेशन, सारे बॉडीज का निकालने का तरीका। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस में लेके आओ जो सॉल्व करें थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू रोटेशनल एक्सिस एक्स एक्स डैश इन द फॉलोइंग फिगर। ये एक्सिस है, ये ऐसा घुमा रहा है, ठीक है। मासलेस रॉड है, मतलब क्या है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को नहीं लेना है, मतलब ये दो मास ही है बस, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस देखो, ये 100, ये देखो ये 20 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर, मतलब समझ लो ये 0 से शुरू हो रहा है यहाँ पे, 0 से, और ये पूरा जा रहा है 100 सेंटीमीटर। अपने को लेंथ दिया है, दिमाग लगाया आप, देखो ये पूरा 100 सेंटीमीटर का है, अपने इसलिए दिया है। ये एक्सिस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का है, ये रॉड का है ही नहीं, तो इन दोनों का पॉइंट मास तरह एक्ट करेंगे। तो जब पॉइंट मास तरह एक्ट करेंगे दोनों, तो दोनों का एक्सिस से डिस्टेंस ले लो। डिस्टेंस कौन सा लेते थे हम? आई इक्वल टू
डिस्टेंस लेते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस आई इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये वाला, अब वो कितना होगा, टोटल 100 है तो ये 70 निकाल दो, कितना बचेगा ये 30 है ना, टोटल 100, तो ये ऑलरेडी पीछे कितने है, ये 70 बचा, कितना है 30, कितना हो जाएगा एम आर का, इसको 30 को मीटर में करेंगे तो क्या 0.3 का स्क्वायर, मास भी दिया आपने को 4, तो 4 प्लस इसका लिखो कितना हो गया 1, कितना डिस्टेंस पे दूर है वो, ये 20 ऑलरेडी पीछे, 100 में से ये 20 घटा तो ये कितना, ये कितना बोला उसने 20 है तो बोला है, बाकी बचा हुआ कितना है 80, 0.8 का ये बचेगा 4 इंटू 0.09 प्लस 0.64, ये बन जाएगा 0.36 प्लस 0.64, आगे आंसर 1 kg मीटर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, ये वाला देखना, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये एक्सिस बोला है सिंपल, ये एक्सिस है भाई, अरे ये एक्सिस है तो देखो पॉइंट मास ये है, ये पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास, डिस्टेंस तो समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस ये 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, आई इक्वल टू एम कितना है 4, 4 का 3 का स्क्वायर प्लस आई 4 ये 2, 2 इंटू ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस ये 3 इंटू -4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 3 9 36 प्लस 2 2 4 4 8 प्लस 12 8 और ये 24 हो गया, ये दोनों हो जाएंगे आई थिंक 40 60 68 के जी मीटर, यार ये इसका मोमेंट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, ring of diameter 0.4 meter and mass 100 kg is rotating about its geometrical axis at the rate of 35 rotation per second, find the moment of inertia। आई पूछा है रिंग का, अब रिंग का तो पता है आपको सॉल्यूशन, रिंग का क्या होता है, रिंग का होता है भाई आई आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, डायमीटर दिया है उसने 0.4, डायमीटर 0.4 दिया है तो रेडियस हो जाएगा 0.2, रेडियस 0.2 हुआ, अगर मास लिखने, अगर ये तो डमी डेटा ऐसे ही दिया है भाई, ये तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर पुट कर देंगे तो आई एम कितना है, एम है 10 और आर कितना है 0.2 और उसका स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 और इसका आंसर आ जाएगा 0.4 kg मीटर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आप ठीक आगे बढ़ो। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ वर्ड्स एक्सिस एम आर स्क्वायर बाय 2, व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप भी जस्ट सॉल्व किए तो ये तो भाई आई इक्वल टू अगर एम आर स्क्वायर बाई 2 है, मोमेंट्स आपको पूछा है इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है आई इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, दोनों को इक्वेट करेंगे एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, ये और ये कैंसिल, के इक्वल टू क्या है अपने को आर बाई, इसका हो गया। नेक्स्ट, a wheel of mass 8 kg has moment of inertia 0.5 kg मीटर स्क्वायर और पूछा है डिटरमाइन इस रेडियस ऑफ गायरेशन, अच्छा आर पूछा है अपने को, मास दिया है आर, अच्छा के पूछा है, ओके के क्या, तो आर चाहिए, आर फाइंड करना पड़ेगा, तो आई इक्वल टू किसका है, व्हील है, व्हील को मानेंगे एज अ रिंग, तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, व्हील को जब भी क्वेश्चन में आया रिंग मानो इसको, तो में डालो ये चीज, ठीक है रिंग, आई कितना है, आई तो दिया है क्या, अच्छा 0.5 इक्वल टू एम कितना है 8 इंटू आर का स्क्वायर, हो जाएगा 0.5 अपॉन 8 इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 बाई 50 नहीं 5 बाई 80, 5 बाई 80 इक्वल टू आर स्क्वायर, और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 5 1 जा 5 16 जा, आर स्क्वायर आया अपने को 1 बाई 16, आर स्क्वायर रहने दो रूट बाद में निकालेंगे, और अपने पूछा है डिटरमाइन रेडियस ऑफ ग्रेशन किसका, रिंग का क्या ही होगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका एम के स्क्वायर होता है एंटायर बॉडी का, दोनों को इक्वेट करेंगे एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये और ये कैंसल, आर इक्वल टू के आ रहा है, ये के जो आएगा वही वैल्यू है, अब आर का यहाँ से आर निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ये के का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो इसमें आने वाला नहीं था, ये तो यहाँ तक की क्वेश्चन से वो वाला क्वेश्चन तो रॉन्ग ही निकला, ये भी डाल दे पीपीटी में।
तो इतने क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखेंगे कि जिस तरह से देखो हमने रिंग का सेंटर से हमने एक्सिस देखा वो है एम आर स्क्वायर, हम उसके सर्कमफ्रेंस में नहीं देख रहे, उसके डायमीट्रिकली नहीं देख रहे, हर जगह उसकी एक्सिस अलग अलग हो सकती है। सिलेंडर का जरूरत नहीं है कि सिलेंडर का आपको एक्सिस ऐसे ही मिले, हमेशा हमेशा ऐसे ही एक्सिस मिलेगा, तुमको एम आर स्क्वायर 2 लिख दोगे या एम आर स्क्वायर लिख दोगे, पर साइड में आ जाएगा एक्सिस, ऐसे आएगा एक्सिस या बीच से आएगा एक्सिस, तो हर एक्सिस हर जगह चेंज होगा। जब हर जगह चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर जगह अलग अलग आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह अलग अलग होती है। जब अलग अलग डिस्टेंस आएगा तो हम उसके लिए कैसे यूज करेंगे, हम उसके लिए अपने पास दो थ्योरम है, परपेंडिकुलर थ्योरम और पैरेलल थ्योरम, जो अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।